मुसलमानों, ये तारीख के अनमिट नुकूश में मौजूद है। हुजूर ने उस बुढ़िया से कहा, बड़ी भी ला मैं तेरा सामान उठा देता हूँ। उसका सामान उठाया, उसके पीछे पीछे चले और उसके बाद जब उसका घर आया तो बुढ़िया ने कहा यही मेरा घर है, सामान रख दो। सामान रखकर बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा बड़ी माँ मैं चलता हूँ। और बुढ़िया ने कहा तू कितना अच्छा, मक्के की जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं, इनमें तू कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सादा। अल्लाह अकबर, मेरे पास रकम नहीं देने को, लेकिन तेरी प्यारी प्यारी सूरत देखकर मुझे तुझ पे प्यार आता है। सोचा रकम नहीं दे सकती तो बुढ़िया से कहा, माई अगर तू मजदूरी नहीं दे सकती, मैं तो मजदूर भी नहीं हूँ, इंसानियत के नाते मैंने तेरे साथ एहसान किया है। बुढ़िया ने कहा तूने मुझ पे एहसान किया, मैं तुझ पे एहसान करना चाहती हूँ। बड़ी अम्मा कौन सा एहसान? चंद अल्फाज तेरे दामन में डाल दूं ताकि तुझे काम आए, मैं तुझे नसीहत करूं ताकि तुझे काम आए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा माई बोलो क्या नसीहत करती हो? उस बुढ़िया ने कहा, इस मक्के की जमीन पर मोहम्मद नाम का एक जवान है। तवज्जो करना मुसलमानों, कितना गलत प्रोपेगेंडे का नुकसान होता है, गलत प्रोपेगेंडे के भयानक नताइज क्या होते हैं, लेकिन गलत प्रोपेगेंडे को किस तरीके से खत्म किया जाता है ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कहा एक जवान है, उसका नाम मोहम्मद है और वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है। बेटा, और उसने ऐसी बातें करनी शुरू की कि घर घर में झगड़ा हो गया, घर घर में फसाद हो गया, आपस में फूट पड़ गई और लोग उसकी तरफ तेजी से जा रहे हैं। और बेटा मैंने सुना है कि उसकी जबान में इतना असर है, उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है, जो उसके करीब जाता है उस पर उसका भी जादू चल जाता है। बेटा तू उसके करीब कभी मत जाना, तू उसके करीब कभी मत जाना, वरना उसका जादू तुझ पर भी चल जाएगा, तू उससे मुतासिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने खिलाफ, अपने मुंह पर, अपने हवाले से बात सुनकर हुजूर को गुस्सा नहीं आया, हुजूर को जलाल नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, माई क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। क्या तुमने उनकी बातें खुद सुनी है? नहीं मैंने नहीं सुना, लोगों से सुना। अब मेरे आका कितनी मासूमियत से कहते हैं, फरमाते हैं बड़ी भी जिस मोहम्मद की तुम मुखालफत कर रही हो, जिस मोहम्मद के खिलाफ तुम बातें कर रही हो, अगर मैं कह दूं कि वो मोहम्मद मैं ही हूं तब तुम क्या करोगी? इतना सुनना था। वो जज्बात में आकर कहती है, वल्लाह अगर वो मोहम्मद तुम ही हो तो मैं भी तुम्हारा कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। गौर फरमाए, अंदाजा फरमाए। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी सीरत तैयबा से लोगों के दिलों को इस तरह से फतह किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज गुनाहों का सैले रवा खत्म करना है तो लोगों के दिल में इश्क पैदा करें, और इश्क रसूल पैदा करना है तो लोगों को हुजूर की सीरत तैयबा बताएं। क्योंकि जिस दिल में आका का इश्क पैदा हो, जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, जिस दिल में हुजूर का प्यार पैदा हो, उस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत नहीं रहेगी, गुनाह का प्यार नहीं रहेगा। जिसने भी हुजूर से इश्क किया, जिसने भी हुजूर से प्यार किया, वो फिर गुनाहों के अंदर नहीं रह सका, वो गुनाहों के दलदल से बाहर निकला, वो जराइम के दलदल से बाहर निकला। हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है ही ऐसा जो इंसान को गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकियों की शाहराह पर ला करके खड़ा करता है। आपको नहीं पता, मक्के के लोग माँ की गोद से शराब पीने के आदी थे, लेकिन जब उनके सीनों में इश्क मुस्तफा पैदा किया गया तो उन लोगों ने शराब के मटके तोड़ दिए। मेरे भाइयों, आज हम लोग इश्क मुस्तफा की खूब बात करते हैं, मोहब्बत रसूल की खूब बात करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों आप मुझे बताओ, इश्क मुस्तफा की बात तो करते हैं, क्या हमारे सीनों में इश्क भी है, हमारे सीनों में मोहब्बत भी है? अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह ने सहीफा उतारा था उसमें ये बात लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? कि जिसको हम देखते हैं कि उसके दिल में हमारी मोहब्बत
मोहब्बत की बजाय गुनाह की मोहब्बत होती है उसके दिल में, तो हम अपनी मोहब्बत उससे छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर। यानी जो गुनाह से प्यार करे उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत कभी जगह कर ही नहीं सकती। अब आप अपने दिलों को टटोलिए मेरे भाइयों, अपने सीनों को टटोलिए। क्या हमारे सीने में इश्क मुस्तफा है या फिर गुनाह की मोहब्बत है? याद रखिए, अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो हम लोग क्या चोरी करते? हम में से कोई चोरी करता? हमारी कौम के अंदर कोई चोर होता? अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो क्या हमारी कौम के अंदर कोई जानी होता, कोई शराबी होता, कोई ताश के पत्ते खेलने वाला होता, कोई माँ की नाफरमानी करने वाला होता, कोई माँ के खिलाफ बातें करने वाला होता, कोई बाप के खिलाफ बातें करने वाला होता? देखो आज के नौजवान इश्क मुस्तफा की बात भी करते हैं। जब मेरे जवान कहते हैं अल्लाह अकबर, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम कहते हैं मेरे भाई अभी मौत की और मरने की जरूरत नहीं है, नबी की गुलामी में अभी मरने की जरूरत नहीं है, अभी नबी की गुलामी में सिर्फ जिंदगी गुजार दो, ये बड़ी बात है। आप मुझे बताएं, जो कौम नबी की गुलामी में जिंदा नहीं रह सकती वो कौम नबी की गुलामी में मौत क्या कबूल कर सकती है? मेरे भाई दाढ़ी रखने तो तुझे शर्म आती है, और कुर्ता पाजामा पहनने तो तुझे शर्म आती है, और टोपी पहनने तो तुझे शर्म आती है, मस्जिद में जाने को तो तेरा दिल नहीं चाहता। तो जो नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजार सकता वो नबी की मोहब्बत में मर क्या सकता है? नारे लगा करके खुद परेशान ना हो, दूसरों को परेशान ना करो। मेरे अजीज, जिंदगी गुजार लो इश्क रसूल में, यही बहुत बड़ी बात है। और जो इश्क रसूल में जिएगा वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करेगा। आप बार बार सारी बातें सुनते हैं लेकिन भूल क्यों जाते हैं? देखिए, इश्क मोहब्बत के अंदर एक नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी का। हम उनको इश्क मोहब्बत का इमाम कहते हैं। मैं वाकया नहीं बयान करूंगा, इशारा दूंगा। तफसील के साथ में हजरत उवैस करनी की जिंदगी कभी पढ़ चुका हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, अंदाजा फरमाए उवैस करनी के लिए एक तरफ दीदारे रसूल है, यानी हुजूर का दीदार है, और दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। उवैस करनी ने हुजूर का दीदार नहीं किया बल्कि माँ की खिदमत की, क्योंकि हजरत उवैस जानते थे कि दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, लेकिन नाफरमान होकर कोई सच्चा आशिक नहीं हो सकता। इसलिए आपने माँ की खिदमत को तरजीह दी। जब माँ की खिदमत को तरजीह दी तो सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि अल्लाह के रसूल अपना नुमाइंदा भेजकर उवैस के पास कहलवाते हैं कि उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। जाने दुआ जिससे दुआ करवा रहे हैं वो उवैस करनी है, और उम्मत को हजरत उवैस करनी की शान बता रहे हैं। क्यों? और फिर पूछा गया उवैस करनी को ये मर्तबा क्यों मिला? तो फरमाया माँ की खिदमत की वजह से। आज आशिक रसूल कहलाने वाले मेरे भाई मुझे बताएं, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? अपने आप में डूब के सोचो, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? कितने लोग अपने अब्बा की खिदमत करते हैं? बहुत माजरत, अगर उल्मा सादात मुकर्रिरों के हाथ चूमने की बात आए तो पूरा मजमा दौड़े, एक दूसरे को धक्का दे, मार पीट करे, सब करे। लेकिन जिस जज्बात के साथ तुम मुकर्रिरों के हाथ चूमते हो उसी जज्बात के साथ क्या तुम अपनी माँ का और अपने बाप के भी हाथ चूमते हो? बातें कड़वी है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी मुकर्रिर के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत नहीं है। बेशक, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितने भी बड़े टाइटल के साथ है, कितना भी कामयाब मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा पीर साहब, कितना भी बड़ा आलिम साहब, कितना भी बड़ा खतीब, कितना भी बड़ा अदीब, बताओ क्या हदीस है उनके लिए कि उनके पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है? तुम्हारी जन्नत कहाँ है? तुम्हारी माओ के कदमों में। उसको तो बुड्ढी कहते हैं, उनको तो डोकरी डोकरा कहते हो। अगर वो कोई मशवरा दे दे तो चीख चिल्ला के कहते हो चुप रहो, तुम्हें क्या समझता है? यही है। यहां आकर हाथ बांध के खड़े रहते हो और अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हो। यही इश्क रसूल है हमारे पास, यही मोहब्बत रसूल है। बहुत सारे जालिम तो ऐसे कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल बसा लिया है,
माँ बाप की खबर भी नहीं है, माँ बाप भीख मांग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, माँ बाप को खाना है कि नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और हम आशिक रसूल है। अल्लाह के बंदो, ये इश्क मुस्तफा नहीं, उवैस करनी ने बताया, एक तरफ दीदार रसूल कितनी बड़ी चीज है। कभी सोचा अरे दीदार करने से सहाबी बनता इंसान, सहाबी। मगर हजरत उवैस करनी ने माँ के कहने पे दीदार रसूल को नहीं गए माँ के कहने पे, और हमें बताया एक वफादार आशिक क्या होता है। और आज हम माँ बाप को दवा के पैसे देने के लिए भी उनको तरसाते हैं, उनको तड़पाते हैं, उन्हें बेचैन करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो अल्लाह तेरी नमाजें भी रद्द कर देगा, अल्लाह तेरी इबादतें भी रद्द कर देगा। मेरे भाइयों, कहाँ हो? तौबा करो, सच्चे मुसलमान बनो। सिर्फ नारे हमें इनकलाब नहीं ला सकते, सिर्फ नारे हमें बदल नहीं सकते। आपको मैं कहता हूं, ए गिरदो नवाज से आने वाले मुसलमानों, जज्बाती न बनो। हालात का मुकाबला करना है तो अमल के मैदान से करो, मस्जिदों को आबाद करो, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, हलाल रिस्क को, रोजी को लाजिम पकड़ो, इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, रब की बारगाह में रुजू करो, एक सच्चे आशिक की तरह बनो। आइए बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचाते हुए, जब दिल में इश्क आता है तो गुनाह की नफरत कैसे पैदा होती है, जब दिल में मोहब्बत रसूल आती है तो गुनाह की नफरत कैसे पैदा होती है। हजारों वाक़यात तारीख में मौजूद है। दुनिया हमें इश्क रसूल की तरफ क्यों आने नहीं देना चाहती? इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये आशिक बनेगा उस दिन ये हर गुनाह से छुटकारा पाएगा, उस दिन ये हर गुनाह से अपने आप को दूर कर लेगा, उस दिन ये हर बुराई से अपने आप को दूर कर लेगा। अल्लाह अकबर। आशिक बनेगा तो उसको पता चलेगा नमाज में मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, तो वो नमाज भी पढ़ेगा। हराम खाऊंगा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, तो वो हराम से भी बाज रहेगा। अल्लाह अकबर। झूठ बोलूंगा तो हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, वो झूठ से भी बाज रहेगा। आइए जो तारीख का बड़ा खूबसूरत सा वाकया है वो पेश करके अपनी बात पूरी कर लूं। किस तरीके से बदलता है आशिक, बस इश्क पैदा हो जाए, किस तरह से तब्दील होता है, किस तरह से उसकी जिंदगी में इंकलाब आता है, किस तरह से उसकी जिंदगी बदलती है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में एक जवान था, उस जवान को दुनिया फुजाला के नाम से पुकारती थी। फुजाला नाम का वो जवान, अल्लाह अकबर, बड़ा हंसमुख था, हंसमुख उसकी आदत थी, हंसी मजाक उसकी आदत थी, और वो लोगों से दिल लगी करता रहता था, हंसी मजाक करता रहता था। और अल्लाह अकबर, उसका हाल ये था कि एक लड़की मक्के में बड़ी खूबसूरत थी, उसका दिल उस लड़की से लग गया था। और जवानी थी, जवानी का शबाब था, जवानी का जोबन था, उसने लड़की से प्यार कर लिया, मोहब्बत कर लिया, और लड़की के इश्क में वो मुब्तला हो गया। जब लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ तो उसकी आदत थी वो रोजाना एक मर्तबा दिन में काबतुल्लाह के तवाफ को जाता था, और फिर उसकी आदत ये थी जाते वक्त भी वो उस लड़की के साथ बैठकर हंसी मजाक करता था, और आते वक्त भी उस लड़की के साथ वो हंसी मजाक करता था। अल्लाह अकबर। एक दिन फुजाला का मुकद्दर उरूज पर था, ओज पर उसका मुकद्दर था, जाते वक्त खूब हंसी मजाक हुई, दीवार शिकन के कहे लगे, और उसके बाद जैसे ही फुजाला नाम के उस जवान ने हरमे काबा में कदम रखा, मताफे हरम में कदम रखा, तो उसने क्या देखा? एक खूबसूरत जवान है जो पूरे इन्हिमाक के साथ, खुशू व खुजू के साथ सर को झुकाकर तवाफे काबा में मसरूफ है। फुजाला ने गौर से देखा, तो गौर से देखने के बाद समझ में आया ये कोई और नहीं है, ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत है। इतना देखने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अकबर, ये अकेले काबे का तवाफ कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है, अगर मैं इनको इस वक्त कत्ल कर दूं तो मक्के वाले खुश होकर मुझे बहुत इनाम देंगे, मुझे माला माल कर देंगे। वो आया और आने के बाद हुजूर के साथ साथ चलने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजाला की तरफ देखा। जरा गौर कीजिए, देखिए ये हुजूर की सीरत है, हुजूर की शान है, हुजूर की अखलाक है।
जान को कत्ल करने के लिए आया है फुजाला। हुजूर उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, फुजाला क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? उसने कहा कुछ भी नहीं। फुजाला कहता है कुछ भी नहीं। आका ने फरमाया, क्या तू ये नहीं सोच रहा है कि मोहम्मद तो अकेले हैं, उन्हें कत्ल कर दूंगा तो मक्के वाले इनाम देंगे? और फरमाया ऐसे नहीं सोचते, कमर में खंजर बांधा हुआ है और मेरे कत्ल के इरादे से आए, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं सोचना। और उसके बाद उसके सीने पे हाथ मारा और हाथ मार के कहा, इस तरह नहीं सोचते। उसका सीने पे हाथ लगना था, उसकी जिंदगी बदल, जिंदगी बदल। और उसने कहा, ये कितना अजीम इंसान है, ये मेरे सीने के राज भी जानता है, मेरा कमर का खंजर भी जानता है। कदम पकड़ लिए, मुझे भी कलेमा पढ़ाइए, मुझे भी मुसलमान कीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हुजूर ने कलेमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर क्या हुआ? फुजाला ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अब से थोड़ी देर पहले सबसे ज्यादा किसी से नफरत थी तो आप